देखो हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, जिससे पहली कक्षाएं हम लोग को हो चुकी थी। आज हम लोग का दूसरी कक्षाएं है। तो कल जो पढ़े थे एक शॉर्ट में 5 मिनट में रिविजन्स कर लेंगे। जिसका डाउट होगा अपने ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल की कक्षाएं में हम लोग का बेसिक आइडिया लिए थे कि इतिहास क्या है, और इतिहास के बारे में हम लोग ने जाने थे, तो उसको एक बार रिविजन्स कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। मानव जाति का पालना किस देश को माना जाता है? किस अब कंट्री को? अफ्रीका महादेश को, कंटिनेंट। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि बोला गया भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि ये भारतीय से बिलोंग करते थे, इसीलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है इतिहास को कितने कालखंड में विभाजित किया गया है? 3। नामकरण बोलिए। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में आपको बताया गया था कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या काल है? जिसमें मनुष्य को केवल ना लिखने का ज्ञान था ना पढ़ने का ज्ञान, मतलब ना ही लिखना जानता था ना ही ये पढ़ना जानता था। इस काल का उदाहरण क्या बताए थे आपको? पाषाण काल। क्या उदाहरण बताए थे? पाषाण काल, जिसे पत्थर के काल को कहा जाता है। दूसरा बोला जाता था क्या? आद ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य को क्या था? लिखना आता था लेकिन पढ़ना नहीं आता था। इस काल का उदाहरण क्या बताया गया है आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। फिर उसके बाद सिंधु घाट वैदिक सभ्यता को फिर 2 कालखंड में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या थी? इस काल में मनुष्य क्या होता था? लिखना भी जानता था और पढ़ना भी जानता था। इस काल के स्रोत क्या क्या मिले हैं आपके? पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्रोत मिले हुए हैं। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से कितने कालखंड में विभाजित किया गया है? 4 में। कौन कौन सा? प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व में। ठीक है, बहुत अच्छा, यहां तक तो कब का कवर ही हो चुका है। अब आइए, इसके बाद सभी का डेट ईस्वी आपको बता दिए थे, उसको नहीं। अब आइए, अब हम लोग आज से इतिहास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग इतिहास का सबसे पहला कड़ी में जानते थे कि जो सबसे पहला काल जो होता है प्रागैतिहासिक काल होता है या प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का उदाहरण था पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। उस काल में मनुष्य को ना तो पढ़ने आता था ना ही लिखने आता था, तो वो पत्थर के काल था। लेकिन उस काल में भी तो मनुष्य का जीवन रहा होगा। तो मनुष्य का उत्पत्ति जो हुआ, तो इतिहासकारों का मानना है कि उस काल में जो मनुष्य रहते थे, उस मनुष्य को किस नाम से इंडिकेट किया जाता था? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जाति जो बनमानुष की तरह दिखते थे हमारे। देखो यहां पर, जिसे अभी हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? चिपैंजी बोलते हैं। चिपैंजी ना बोलते हैं, पिंजरा घर में क्या। लेकिन ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जिस समय ये सृष्टि की गणना की जा रही थी, तो उस समय जो पृथ्वी, जो मानव जो थे उस काल में, जो चिपैंजी बनमानुष है उसी प्रकार के वो दिखते होंगे। धीरे धीरे काल के चक्र के अनुसार परिवर्तन होते गया और उसमें सुधार होते गए, और वो अपने जीवन चक्र को सुधार करते गए, जिसके कारण आज बहुत सारे परिवर्तन आ गए। तो वही थोड़ी सी बात लिखा गया। प्राइमेट्स क्या होता है उसी के बारे में बोला गया है। प्राइमेट्स का अर्थ होता है मनुष्य सदृश वानर। जो मनुष्य होगा लेकिन वो बनमानुष की तरह दिखेगा। देखिए है ना चिपैंजी को, हमारे की तरह हाथ होता, उतना तो फोटो नहीं था, नहीं तो दिखा देते आपको। हाथ भी उसी तरह का होगा, पैर भी तरह होगा, सब चीज लगभग होता है। स्तनपाई होती है, माने जितने मानव के कैरेक्टर है लगभग लगभग मिलते जुलते थे उसे। तो उसे इतिहासकारों ने नामकरण किया गया था, प्राइमेट्स ने नाम दिया था। जो सर्वप्रथम उन्होंने इस बात को सोचा, तो बोला यही हमारे पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि अभी की तरह वो सारे आकार आकृतियां सारा मिलती है। तो बोला गया इसके अंतर्गत उन्होंने रखा किस तरह के जानवर को? बंदरों को रखा, लंगूरों को रखा और बनमानुष। बंदर छोटा होता है, उससे बड़ा लंगूर होता है, और सबसे बड़ा होता है बनमानुष, जिसे हम लोग चिपैंजी बोलते हैं। तो बोला इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है, और प्राइमेट्स ही आधुनिक मानव के विकास, मानव का विकास हुआ प्राइमेट से ही। मतलब जो आदि मानव जिसको हम लोग बोलते हैं,
उसी से ही हम लोग का आधुनिक मानव, जो हम लोग अभी आधुनिक मानव हैं, उसी का डेवलपमेंट हुआ। तो देखो वो डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी छोटी सी कड़ी देखो आगे लिखा गया है कि बोला गया ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। बताया गया था कल, है ना। तो अफ्रीकन कंट्री जो है, तो बताया गया आज से 80 लाख वर्ष पूर्व वो अफ्रीका महादेश में, पूर्वी अफ्रीका है, वहां पर वो निवास करते थे। तो सोचो अगर माना जाए तो इस विश्व का वंशज वही होगा, वहीं से ना पूरा विश्व में फैला। तो इतिहासकारों का मानना था तो जो बानर रूप था वही धीरे धीरे डेवलप करके अपनी काल चक्र को पार करते हुए मॉडर्न मनुष्य बना, जो आपका एग्जाम्पल था। देखो जैसा भी बताएं कि जब 80 लाख वर्ष पहले मनुष्य जो कल्पना किया इतिहासकारों ने, इस चिंपैंजी की तरह दिखता होगा। तो देखो वो पहले क्या था, चारों पैरों पर चलता था, इस प्रकार चलता था, अभी भी चलता है पैरों से। धीरे धीरे डेवलप हुआ तो क्या हुआ, वो 2 पैरों पर चलने लगा। तो 2 पैरों पर चलने लगा मतलब वो क्या हुआ, पाषाण काल में एंट्री कर गया वो। जब पाषाण काल में एंट्री किया तो आगे आपको पढ़ाएंगे, तो फिर क्या हुआ, पहला पाषाण काल से होगा आपका मुलाकात होगा। तो उस काल में क्या हुआ, फिर उन्होंने भोजन की तलाश की, भोजन की तलाश के बाद फिर उन्होंने अस्त्र को डेवलप किया। अस्त्र के बाद डेवलप करते करते क्या होला, वो लोग धीरे से आपका इतिहास काल के ऐतिहासिक काल में वो लोग प्रवेश कर गया, और ऐतिहासिक काल से फिर आधुनिक विश्व में एंट्री कर गया, जहां हम लोग जी रहे हैं वहां पर सेलुलर फोन का यूज हो रहा है। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि आज से 80 लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वज इस तरह दिखते होंगे। धीरे धीरे उन्होंने समय के कालचक्र के अनुसार अपने आप को परिवर्तित किया और आज के मॉडर्न युग में प्रवेश किया। तो प्राइमेट्स क्या होता है, समझ में आया। प्राइमेट्स का मतलब होता है वैसे जीवधारी जो कभी बनमानुष थे, बंदर थे, लंगूर थे, स्तनपायी हुआ करते थे, उसी को इतिहासकारों ने इस ग्रुप में रखा और वहीं से उन लोगों की खोज को प्रारंभ किया। ठीक, आगे देखिए। तो जब हम लोग पहला काल चक्र जो पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, उस प्राग ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल क्या है आपका, तो पाषाण काल का थोड़ा सा आइडिया लेंगे। पाषाण काल को देखो नाम से ही काम, स्टोन एज, स्टोन एज मतलब पत्थर। इस काल को पत्थर का काल क्या होता था, इस काल में जो जनजातियां थी या बनमानुष बोलेंगे, वो पत्थरों से ज्यादा लगाव उनका रहता था। पत्थर का काल इसीलिए माना जाता है। तो बोला गया कि वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करते थे, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर का यूज किया। धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ, मेटल्स की ओर गए, जिसे सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग, तांबा का खोज किया था उन्होंने। तो बोला गया मानव जो होता था पाषाण काल में, अब देखो भोजन का वो साधन लेगा, और इसमें सबसे पहले याद रखिएगा ये लोग उस काल में भी बहुत ही थोड़ा सा एग्रेसिव थे, कुछ तो बुद्धि हुआ करता था। तो जो भी ऐसा माना जाता है कि जितनी भी जातियां थी वो नदी के किनारे निवास करते थे, क्योंकि नदी के किनारे इसीलिए देखोगे कि पुराने जमाने में जितने भी गांव विलेज हुआ करते थे वो आसपास नदी, तालाब, समुद्र के किनारे ही बसा करते थे, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता थी भोजन की। तो भोजन क्या, नदी के किनारे उन लोग को आसानी से मिल जाया करता था। उसकी 2 बातें हुआ करती थी। नदी के किनारे मतलब क्या, सपोज दैट कि लोग जंगल में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन नदी के किनारे बहुत सारे जानवर भी आ जाया करते थे जो सुलभता से उसे मार के अपना आहार बना लिया करते थे। तो इसीलिए ऐसा माना गया है कि आदि मानव के समय से लेके मॉडर्न काल के पहले तक मनुष्य क्या हो रहा, नदी के किनारे निवास करते थे। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि इस सृष्टि पर जीवित रहने के लिए हवा जितना जरूरी है पानी उतना भी जरूरी है, तभी आगे की प्रक्रिया होगी। इसी कारण देखोगे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस जमीन जैसे रेगिस्तान, वहां पर आदमी निवास करता है ज्यादा, कहीं नहीं करता है, वहां तो खाली खाली जाओ रहो, माने है ना जमीन, लेकिन मेन कारण क्या हुआ, पानी नहीं है। ठीक, अब मान लो कि अगर यहाँ हम लोग जहाँ हजारीबाग में रहे, यहाँ पानी ही नहीं निकलेगा, कोई रहेगा लड़का लोग, कहाँ रहेगा, बोले यहाँ पानी ही नहीं रहे तो क्या करेंगे, सब लोग बोलेगा लो एक फ्री रहो, फ्री फ्री भी नहीं रहेगा, बिराना रहेगा। हाँ बिराना रहेगा। ठीक, तो मतलब जीवन के लिए जिस प्रकार पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, तो पानी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उस काल में भी मनुष्य जो रहते थे पहले अपने निवास स्थान को नदी के किनारे तलाशते थे।
अब जनी नदी किनारे रहेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए तो अस्त्र शस्त्र रखेंगे ही लोग। तो इस काल में जो मनुष्य जो अपने औजार यूज करते थे तो पत्थर के औजार बनाते थे। किस काल का औजार बनाते थे? तो इसीलिए इस काल को इन्होंने, इतिहासकारों ने नामकरण किया स्टोन एज, क्योंकि पत्थर की ज्यादा प्राथमिकता उन लोगों ने दिया। दूसरी बात बोला गया, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता कहां पर? भारत में। किसने खोजा? तो उसका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या बोले? रॉबर्ट ब्रूस फुट। शॉर्टकट तरीका, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ब्रश करते हैं ना, तो याद ही रहेगा लॉजिक। तो जब जब ब्रश करेंगे, अच्छा और सबसे पहले पाषाण काल, तो ब्रश को बोल दिए ब्रूस, आप फुट मतलब पैर होता ही है, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कब किए थे ये? 1863 ईस्वी में। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब? 1863 ईस्वी में, ठीक। इसके बाद आपको बताया गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तीसरी बात आएगी, जब हम लोग पुरातत्व को रखते हैं तो इसे एक संग्रहालय में रखा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय जो बनाया गया है, जहां अभी तक स्टोर ज्यादा है, वही बोला गया भारत का पुरातात्विक संग्रहालय जो होता है वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, माने मानव से जितने भी चीज मिले हैं वो इसी संग्रहालय में रखे गए। कौन सा संग्रहालय में? मानव संग्रहालय। और ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और ये किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? सांस्कृतिक मंत्रालय। देखो अभी बेस्ट एग्जांपल हम लोग का झारखंड का हजारीबाग ही है। यहां पर कहां बोलते हैं, इधर जो मिल रहा था सीतागढ़। सीतागढ़ में सोचो इतने पैसा खर्च होते हैं, संग्रहालय इतना पड़ा हुआ, रूम खाली है। आप झारखंड हजारीबाग में ही संग्रहालय बना लेते तो उसे क्या पटना संग्रहालय भेजने की आवश्यकता पड़ती? बौद्ध का स्तूप, बहुत सारा स्तूप मिला था, क्या वो टूरिस्ट से पैसा नहीं कमा सकता था? आराम से 10 रुपए का टिकट देके सब देखने भी जाता। तो इकोनॉमिक का हम लोग का इनकम नहीं बनता। अब वो संग्रहालय बनता तो आसपास बहुत सारा दुकान भी बन जाता, बहुत सारा होता, शौक से घूमने के लिए जाता, संग्रहालय में जाता है। जैसे कोलकाता में म्यूजियम उतना बड़ा बना हुआ है, जाता है देखने के लिए। इंदिरा गांधी जो बताए वहां जाता है घूमने के लिए। तो संग्रहालय मतलब तो जनरली इकोनॉमिक से हम लोग का जरिया भी बन सकता है, लेकिन उतना बुद्धि तो है नहीं। तो नहीं है तो नहीं है, आप सुन लेंगे तो शायद बुद्धि उद्धि आ जाए, ठीक है। तो बोला गया है ये जितने भी रखे गए संग्रहालय कहां पर रखे गए? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में, ठीक है। अगला है मिलने वाले धातुओं के आधार पर। धातु जैसे बताएं कि मनुष्य सबसे पहले हाथ धातु यूज करता था पत्थर का, पत्थर के बाद उसके बाद ताम्र युग आया, तब लास्ट में लोहा का खोज, फिर उसके बाद आया कांस्य युग, तब आया लोह युग, ठीक है। तो कहने का सेंस है, तो स्टोन माने पत्थर धातुओं के आधार पर काल का जो विभाजन करने वाले थे या नामकरण करने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था क्या? क्रिश्चियन थॉमस। क्या नाम था? क्रिश्चियन थॉमस, ठीक। ये धातुओं के आधार पर वर्गीकरण किए काल को। अगला नाम होता है लिखावट। जैसे लिपि बताए थे ना, लिपि के आधार पर कि एक काल में पढ़ना लिखना नहीं जानता था, एक काल में पढ़ा, एक बार में पढ़ना लिखना जाना। तो बोला गया लिखावट के आधार पर नामकरण जो करने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था? जॉन ब्रूस। तो जॉन ब्रूस फुट, अगर रॉबर्ट ब्रूस फुट बोल देंगे तो किसे बोला जाता है? भारत में पाषाण काल के खोज का जनक। और आपके लिखावट के नामकरण का जनक किसे माना जाएगा? जॉन ब्रूस को, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग पाषाण काल के मेन टर्म में एंट्री कर रहे हैं। देखिए आपको फर्स्ट हेडिंग में दे दिया गया है पाषाण काल, मतलब पाषाण काल के लोगों की आइडेंटिफाई क्या है। पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता की थी आखेट, मतलब शिकार करना। वो लोग खाना नहीं बनाते थे आज का वैरायटी का, आग जलाएं और खाना बना दिए, मछली तल दिए, ये कर दिए, नहीं। वो लोग का उतना नॉलेज ही नहीं था, किसी तरह जीवन जीना था। जैसे अभी जाइएगा म्यूजिक में, म्यूजियम में, तो अभी बनमानुष मिलेगा तो क्या होगा? केला दोगे तो पूरा लपक के खा जाएगा। देखे ना बनमानुष को,
नहीं देखे हैं तो जू में अभी भी अवेलेबल है देखने के लिए, फिल्मी दुनिया में देख लिए होंगे। चलिए, तो देखो, छोड़ो, नहीं देखी तो देख लेना, गर्मी का छुट्टी आएगा, ठंडा मोबाइल वाले में भी देख सकती है। पाषाण काल की जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाएगा समझ लीजिए। पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी, उस काल के लोग आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार करना, दूसरा मतलब होता है खाद्य संग्रह करना, मतलब वो लोग जानवर को मारता था तो उसको भी इकट्ठा करके रखता था कि वो लोग खा सके। और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी, इस काल में अंतिम काल तक लोगों को आग जलाने की शक्ति, पता चल गया था कि आग क्या था। इसकी कहानी सुनो। बोलेंगे सर लोग आग नहीं था तो कैसे जान गया, इसका कहानी है। आग जलाना लगभग झारखंड में रहते हैं, आई मॉडर्न वाला झारखंड में रहते होंगे तो नहीं जानेंगे, देहाती वाला जितना झारखंड है सबको पता है। गर्मी का दिनों में पत्थर जब देखोगे पहाड़ से जब गिरना चालू होता है, तो पत्थर जब टकराता है तो चिंगारी निकलता है, निकलता है ना। तो उसी तरह ये लोग वनमानुष थे, आदि मानव थे, तो घूम रहे थे, घूमते में जंगल में, क्योंकि शिकार करने के लिए इधर उधर भटकते थे। तो क्या हुआ, पत्थर से गर्मी का दिन में पूरा गिरने लग गया, पूरा पत्थर गिरने लग गया, तो चिंगारी से टकराया तो पूरा आग लग गया जंगल में। तो लगा ये का लग गया है भाई, गया तो देखता शरीर जल उल रहा है, जल रहा है। फिर देखा कि वो माँ जानवर सियार उवार देखा जला, तो खाया तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। एक कच्चा और एक पका हुआ मैंने डिफरेंस लगेगा। तब बोला क्या है, वो देख रहा कि हम लोग मारते थे तो स्वाद ही नहीं आता था, इसमें थोड़ा टेस्टी लग रहा है ज्यादा खाने में, बिना मसाला वसाला का लोगों को टेस्ट लग रहा था। क्यों, क्योंकि देखो जंगल में जब आग लगती है तो उसमें जानवर भी रहते हैं, ठीक, आग लगे तो उसमें बहुत सारे जानवर भी मर जाते हैं। तो जानवर बोलता था बिना मारे मिल गया उस लोग का जानवर, तो वो लोग चखा स्वाद, तो बहुत आनंद आया। तो वो लोग का फीलिंग आया कि अच्छा ये जल रहा था मतलब कुछ है। तो उस काल में उन्होंने सोचा कि मतलब ये आग ही रहा होगा। तो क्या हुआ, तो जब वो खाया तो बहुत स्वाद लगा। तो जब देखो कोई भी चीज आपको स्वादिष्ट लगता क्या आता, वही चीज खाते हैं, फास्ट फूड। कहानी सुनाए ना, कितना आराम लगेगा खाने में, है ना। जितना फास्ट फूड खराब तरीका से बनाओगे उतना पूरा मसाला मिर्च मसाला डाल दो, और पूरा तेल ऐसे लेगा, बहुत बढ़िया स्वाद, क्यों, जो पैसा लगा हुआ है। हाँ हाँ, टेस्टी, सही बोली, पूरा टेस्टी। लेकिन घर में मम्मी सब बना देंगे, देखो वो टेस्टी नहीं, ये खाना मना नहीं, अच्छा नहीं। तो मेरा कहने का सेंस है, क्योंकि लिंक जोड़ रहे, क्योंकि आपको दिमाग में बात रहेगी। पाषाण काल में जो आग का आविष्कार क्योंकि क्यों हुआ, उसका वजह लोग कंटिन्यू क्यों रखा, क्योंकि आपको उसको जरूरत लग गया कि जो कच्ची चीज वो खाया करते थे, फिर आग में पकाकर खाने लगे, तो मतलब उसका क्या हुआ, आग उसका दिनचर्या बन गया। तो अगर आपका बोला जाएगा कि आग के आविष्कार का खोज किस काल में हुआ, तो किस काल में हुआ। अब आप इसलिए नहीं भूलिएगा कि आग कैसे बना, क्योंकि चट्टानों से पत्थर में घर्षण हुआ तो आग लगा, और आग लगने के कारण क्या हुआ, जंगल में आग फैल गया। तो इसीलिए वो लोग बोला कि क्या, फिर जानवर मारा तो उसको बहुत स्वाद लगा, तो बोला अच्छा मतलब इसे कुछ चीज में पकता है, मतलब ये आग रहा होगा, कोई ज्वलनशील रहा, तो लोग नामकरण किया आग का। तो कहने का मतलब हुआ पूरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में भी बोला जाता है पेलियोलिथिक, ठीक है, पाषाण काल। तो इस काल की मुख्य विशेषता क्या थी, शिकार करना, खाद्य सामग्री इकट्ठा, और आग की खोज सर्वप्रथम हुआ था। एग्जामिनर अगर पूछ दिया गया आग की खोज किस काल में हुई, तो किस काल में, पूरा पाषाण काल में। अगर पूरा पाषाण काल नहीं दिया रहेगा तो पाषाण काल में। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। अब आइए पूरा पाषाण काल। अब जब पूरा पाषाण काल है तो ये एक चक्र नहीं है, फिर पूरा पाषाण काल भी विभाजित हुआ है। ये पूरा पाषाण काल जो होता है, देखो भारतीय पूरा पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग में, 3 भागों में, जिसमें होता है निम्न पाषाण काल, एकदम स्टार्टिंग मनुष्य का, वनमानुष वाला निम्न पाषाण काल, जिसका काल चक्र चलता है 5 लाख ईसा पूर्व, काई दहाई सैकड़ा हजार 10 या लाख, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक। सोचो, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक के काल को कौन सा काल कहा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल, और उस पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, एकदम बिगिनिंग, ठीक। फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, कौन सा काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और इस काल को माना जाता है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के मध्य तक, मिडिल तक के काल को माना जाता है कौन सा काल, मध्य पाषाण काल।
उसके बाद आता है उच्च पाषाण काल, मतलब अंतिम युग। तो उच्च पूरा पाषाण काल का जो काल माना जाता है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि पूरा पाषाण काल का अवधि कहां से कहां तक होगा, तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को कौन सा काल माना जाता है? पूरा पाषाण काल। ठीक, और इस पूरा पाषाण काल को कितने कालखंड में बांटा गया है? कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, सबका हमें डिवाइड किया गया है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ाई करेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल क्या था? देखिए, जैसा कि आप लोग बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ही से पूछेगा आपसे। निम्न पूरा पाषाण काल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाषाण काल में मनुष्य जो होता था पत्थर के औजार का यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? आखिर शिकार करने के लिए। अब बाघ से लड़ना है तो ऐसे लड़ेगा खोल, तो उसको चाहिए कुछ औजार। देखो तो उतना भी बुद्धिमान था, तो इसीलिए वो लोग औजार, तो औजार क्या मिला? निकाल लिया, पत्थरे उठाया। तो पत्थर भी उठाया तो मारा शेर उर को, तो देखा मरबे नहीं करता है शेर उर। तो बोला अच्छा नहीं मरता है, तो उन लोग को मिल गया कोई अलग तरह का पत्थर जिसमें धार था, तो धार से मारा तो देखा कि फलाट वहां शेर उर हो रहा, जानवर उनवर। तो बोला अच्छा अब हम लोग को पत्थर जो बनाना पड़ेगा, नोकीला वाला पत्थर बनाना पड़ेगा। कैसा पत्थर बनाना पड़ेगा? नोकीला वाला पत्थर। तो देखो नोकीला वाला जैसे पत्थर बनाया, काहे बनाया? किसको? कि अपने मारने के लिए? जानवर को शिकार करने के लिए। तो जंगल में रहेगा तो मिलेगा। देखे ना हम लोग जंगल में कौन चीज देखे? शेर देखे है, तो आगे कैसे वापस? अच्छा जू है तो बोलती है जंगल में। जंगल में हाथी को देखी है? दौड़ाया नहीं? अच्छा हाँ, उतरता है इधर से जाता है, सुबह सुबह आ गया टाइम, मॉर्निंग वॉक वो लोग भी करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो जो निम्न पाषाण काल जो आपको बताए, इसका काल जो होता है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कितना तक? 50,000 ईसा पूर्व तक। तो हाँ मध्य आया। तो देखो यहाँ जो इन लोगों का पत्थर यूज करता था, ठीक है बता दे रहे हैं, कितने जान के अब रखिए जब पढ़ रहे डिटेल से। तो उस काल में जो उन्होंने पत्थर के जो हथियार बनाते थे, उस पत्थर का नाम था क्वांटाइज पत्थर। कौन सा पत्थर था? क्वांटाइज पत्थर। इस पत्थर की खासियत क्या थी? पत्थर हर तरह का होता है, देखोगे जंगल रोड में एक पत्थर होगा बड़ा मुलायम, मरबे नहीं, एक वो पूरा धारदार पत्थर, पूरा एकदम फराटादार पत्थर। समझ में आ रहे हैं ना? पत्थर में ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहां चट्टान के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो क्लियर होगा। तो अगर बोला जाएगा निम्न पाषाण काल में लोग जो अपना हथियार बनाने के लिए जो पत्थर का यूज करते थे, उस पत्थर का नाम क्या था? क्वांटाइज पत्थर। इस पत्थर की विशेषता ये हुआ करती थी, इससे जो हथियार बनते थे वो बहुत नोकीलेदार बनते थे, धारदार होते थे। देखोगे कई पत्थर जैसे रोड में, कभी रोड का देखोगे काम होता है तो देखोगे पत्थर बिछाया जाता है ना, तो पैर लग जाएगा। अब बिछा देगा कौन? वो नदी में मिलता है वो पत्थर, तो रोड बनेगा ना, तो रोड नहीं। तो इसीलिए पत्थर की भी क्वालिटी होता है। तो उन लोगों ने जो हथियार बनाने के लिए पत्थर का यूज किया था, वो क्वांटाइज पत्थर का यूज किया था। ठीक, अब जब इन लोगों ने हथियार बनाया तो हथियार को भी इन लोगों ने 2 भाग में बांटा गया उस काल के इतिहासकारों ने। तो बोला गया इस काल के मानव जो होता है मुख्यतः क्वांटाइज पत्थर का उपयोग करते थे, इसलिए इस काल को उपकरणों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। मतलब फिर निम्न उच्च, फिर उसके बाद जो आपका था निम्न पूरा पाषाण को हथियार के अनुसार 2 भाग में बांट दिया। तो वो जो पहला भाग बना गया वो चॉपर चॉपिंग का नाम लिखा गया है, चॉपर चॉपिंग, जिसे आपको इस संस्कृति को बोला जाता है पेबुल संस्कृति। यही है पेबुल संस्कृति। पेबुल संस्कृति का मतलब देखो लिख दिए हैं, इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, इसीलिए इस काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति का कहने का मतलब है ये जो पत्थर मिला था, वो बोले थे ना मनुष्य लोग पहले नदी घाटी पर निवास करते थे, तो नदी घाटी पर जो निवास करते थे तो यही घाटी पर इसको पत्थर मिला था यहाँ पर। तो पत्थर मिलने के कारण इस घाटी को कहा जाता है, पंजाब में एक सोहन नदी है, सोहन नदी के किनारे मिला था, इसीलिए इस उपकरण को नामकरण कर दिया क्या? सोहन संस्कृति।
कौन सा संस्कृति? अब सोहन संस्कृति, और उस काल में जो उसी को बोला जाता है पेबुल संस्कृति, सोहन संस्कृति को। इस काल में देखो जो पत्थर मिले थे, देखो इस तरह का औजार थे, मिला इस तरह का पत्थर, तोड़ा, फिर लकड़ी तोड़ तोड़ के देखो धारदार बनाते गया। मतलब अपनी जरूरत के अनुसार बैठा रहता था, रगड़ते रहता था पत्थर। पद नदी के किनारे मिला, कुछ इस शेप पे मिल गया, कुछ इस तरह का आकार मिला, मारा पत्थर तो देखा टूट गया तो और धारदार बन गया। देख लो फिंगर पकड़ने टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बनते जा रहा है। देखो कि नदी में क्या होगा, पत्थर उत्थर जब मिलोगे तो देखो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आकार मिलेंगे। नींद नहीं आना चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ फिल्म दिखा रहे हैं। फिल्म नहीं, क्वेश्चन है का मतलब आपका स्ट्रक्चर दिखा रहे। कहने का सेंस ये है कि नींद आएगा तो फिर पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, नहीं तो घर छुट्टी मारिए। तो कहने का मतलब है जान लीजिए, क्योंकि आप बोले शुरू से भी बात से बता रहे कि मंगलम में जब पढ़े तो अच्छी तरीका से पढ़ो। ये नहीं कि बार बार हम पढ़ते रहे, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े और घूम फिर के पीटीओ नहीं पास हो, मेंस तक नहीं पढ़े। पढ़िए तो कंप्लीट पढ़िए कि फिर उसके बाद कभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। एक ही बार मेहनत लगेगा, अच्छी तरीका से मेहनत करें। बार बार काम करने से बेटर है कि हम एक बार काम करें, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, लेकिन एक बार अच्छा से करो कि दोबारा नहीं करना पड़े। तो इसीलिए आपको अच्छी तरीका से समझा रहे, पढ़िए कि दिमाग में लोड हो जाएगा। तो समझ में आया पेबुल संस्कृति का मतलब क्या होता है? पेबुल संस्कृति का मतलब ये हुआ कि उस काल में जो मनुष्य थे वो डिफरेंट टाइप के पत्थर का यूज करते थे, और वो जो पत्थर उनको मिला था वो पंजाब के किस नदी के किनारे मिला था? सोहन नदी के कारण, इसीलिए उसे सोहन संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। और इस काल में जो ये स्ट्रक्चर पत्थर का जो तरह तरह का औजार बनाए, तो उस औजार को बोला जाता है चॉपर चॉपिंग। क्या कहा जाता है? चॉपर चॉपिंग। ये जितने टाइप के औजार है, इस औजार का नाम है चॉपर चॉपिंग। कौन सा समझ में आई? तो अगर एग्जामिनर बोलते कि चॉपर चॉपिंग का औजार का यह कब यूज किया गया था, तो किस काल में यूज किया गया था? निम्न पूरा पाषाण काल में। अब बोलेगा चॉपर चॉपिंग के औजार कहां पर मिले थे, किस नदी घाटी के सामने? सोहन नदी के कारण, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति। तो समझ में आप पेबुल संस्कृति बोले या चॉपर चॉपिंग, इसी औजार के नाम पर पड़ा, क्योंकि निम्न पूरा पाषाण काल को उपकरण के आधार पर 2 भाग में बांट दिया गया है। एक आपका चॉपर चॉपिंग और एक आपके जो कुल्हाड़ी वाला अगले वाला पार्ट में भी बताएंगे थोड़ा देर से। तो चॉपर चॉपिंग क्या है, समझ में आ गया? तो चॉपर चॉपिंग क्या है? ये जो हथियार यूज किया गया था, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हथियार थे, इसी को कहा गया है चॉपर चॉपिंग। इतने डिफरेंट टाइप के वो औजार का यूज करते थे। कॉन्सेप्ट समझ में आई? अगला इसका जो उपकरण के आधार पर जो डिवाइड किया गया था, उसका नाम था हैंड एक्स संस्कृति। हैंड मतलब हाथ, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति जिसको बोला गया, देखो हाथ की कुल्हाड़ी, मतलब उस काल में भी वो लोग कुल्हाड़ी का यूज करते थे। ये नहीं अभी लोहा वाला बनाते हैं, पत्थर का स्टाइल में लोग कुल्हाड़ी बनाते थे और बेट लगा लेते थे। समझ में आ रहे? तो उस काल में जो निम्न पूरा पाषाण काल को उपकरण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, एक चॉपर चॉपिंग और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। जिसे चॉपर चॉपिंग को बोला गया है आपका कौन संस्कृति बोला गया है? पेबुल संस्कृति। दूसरा नाम इसको कौन सा बोला गया? सोहन संस्कृति। क्यों सोहन संस्कृति बोला गया? कि पंजाब में सोहन नदी घाटी पर मिला था। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात? आइए, तो अब ये हाथ का जब कुल्हाड़ी यूज किए थे तो इसका भी यूज हुआ था। देखिए बोला क्या है, इस उपकरण को सर्वप्रथम कहां देखा गया? मद्रास, जो आधुनिक में किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई के समीप बादामदुराई तथा आतिरम पक्कम। पूछेगा आपसे एग्जामिनर में, इसका रिपीट भी किया गया है ये क्वेश्चन। बोला गया है बादामदुराई और अतिरम पक्कम से प्राप्त किए गए हैं, इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि सर्वप्रथम पाषाण काल में जो आपका जो बोला क्या कुल्हाड़ी, जो हाथ की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुए हैं, तो जगह का नाम याद रखिएगा, ये वाला अतिरम पक्कम या बादामदुराई। ये कहां पर है? चेन्नई। वर्तमान में, पहले क्या नाम था? तो ये नहीं भूला जाएगा कहां एग्जाम, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है इसको, इसीलिए इसको लिखा गया है।
तो हाथ की कुल्हाड़ी सर्वप्रथम कहां प्राप्त हुए हैं? मद्रास में। कौन से जगह पर? बादाम दुराई तथा आतिरम पक्कम में मिले हैं। हाथ के कुल्हाड़ी आपको मिले थे वहां पर उस जमाने में। अगला बोला गया आरंभ पाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब के सियोल, जिसे बोला गया सोहन नदी घाटी। अभी बताए ना, सोहन नदी घाटी में जो चॉपर चॉपिंग संस्कृति मिला, वो अभी पहले था कहां पर था? जब देश विभाजित नहीं हुआ था, वो कहां पड़ता था? पाकिस्तान का जो पंजाब वाला जिला जगह है, वो वाला हिस्सा, भारत वाला हिस्सा में नहीं, पाकिस्तान का पंजाब वाला जो हिस्सा है, वहीं पर सोहन नदी घाटी में चॉपर चॉपिंग मिला था। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? और हाथ की कुल्हाड़ी जो हमारा देश में है, मद्रास में है, और वो जगह का नाम आपको बता चुके हैं। अगला देखो, फिर बोला गया आरंभ काल में औजार हथियार भी तो लोग यूज करते थे, वो कहां देखने को मिले हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। और भी जगह से मिला गया है औजार। तो आपका औजार का अगर नामकरण बोला जाएगा कि चेन्नई के अलावा और कहां औजार मिले गए हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के देखो बेलन नदी घाटी। आपको शुरू बोले कि जितने भी आदि मानव नदी के किनारे बसे रहा करते थे, सोहन नदी पंजाब में, फिर वो लोग नदी का किनारे तलाश किया तो फिर उसको मिला क्या? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन नदी घाटी के समीप और भी औजार उन लोगों को मिले। आगे देखो मध्य प्रदेश, इसको तो याद ही रखना है। फिर अगला है मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं में और सेलाश्रयों, जिसको बोलते हैं चट्टानों से बने आश्रय, मतलब जहां लोग रहते थे, वहां पर औजार मिले हैं। तो बोलो भीमबेटका, इसका नाम याद रखिएगा, एक क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये जो आपका होता है भीमबेटका, कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश के भोपाल में भीमबेटका में जो गुफा मिले हैं, वहां पर भी वो औजार पाए गए हैं। ठीक, जो लगभग कितना साल पुराना बनाया जा रहा है? 1,00,000 ईसा पूर्व। कितना लाख ईसा पूर्व? ईसा पूर्व। उसके बाद अंत में मध्य नर्मदा घाटी में हसनौरा जगह है, जिसको कहा जाता है होशंगाबाद में, एक मानव की खोपड़ी भी मिला है उस काल में। मतलब निम्न पूरा पाषाण काल में मानव का खोपड़ी भी मिला है। आगे बताएंगे कि आप इस काल में क्या होता था कि आदमी को दाह संस्कार भी किया जाता था, आगे बताएंगे। तो सबसे पहले जो मानव की खोपड़ी मिला है, किस काल में मिला है? किस काल में? निम्न पूरा पाषाण काल में। वो कहां मिला है? नर्मदा नदी के हसनौरा में, जिसका कहां जगह का नाम क्या है? होशंगाबाद में एक मानव का खोपड़ी भी मिला है, आदि मानव का उस जमाना का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? तो जो जो अवशेष मिले हैं, तो उसी का आधार पर ना इतिहासकार लोगों ने अध्ययन किया। तो इसमें सबसे प्रमुख, इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला बात है, ये हाथ की कुल्हाड़ी जो मिला गया है, वो कहां पर मिला गया था? इसके ऊपर सर्वप्रथम मद्रास में, आधुनिक चेन्नई में, जगह का नाम क्या है? बादाम दुराई। और दूसरा आतिराम पक्कम में हाथ की कुल्हाड़ी मिले। दूसरा नंबर जो चॉपर चॉपिंग बोलते हैं, वो पंजाब कहां पड़ता था? पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी में, जिसे हम लोग सोहन संस्कृति भी कहते हैं। अगला औजार कहां पर पाया गया है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कौन सी घाटी? बेलन नदी घाटी में। बेलन याद रहेगा ना, बेलना बेलते हैं ना, रोटी बेलते हैं। तो बेलन नदी घाटी के समीप कौन सा प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। और ये भीमबेटका याद रखिएगा, जो कहां पड़ता आपका? मध्य प्रदेश के भोपाल में। यहां पर एक ऐसी गुफा खोजी गई थी जहां पर उस जमाने के मानव के औजार मिले हैं। और मानव की खोपड़ी तो भूलवे नहीं कीजिएगा, मानव का खोपड़ी कहां मिला? नर्मदा घाटी के हसनौरा, जगह का नाम होशंगाबाद में। कौन सा मिला है? मानव का खोपड़ी मिला है। यहां तक रहेगी बात। तो ये बात आया आपका निम्न पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल। देखो मध्य पाषाण काल, क्योंकि इसी से लिंक है, समझ लो। अभी हमने बताया
कि निम्न पूरा पाषाण काल में वो लोग जो हथियार यूज करते थे उस पत्थर को किसका क्या करते थे, क्वांटाइज पत्थर हुआ करते थे। अब क्या हुआ, अब बोला जाता है ना कि जैसे धीरे धीरे डेवलप होता है तो लोग भी अपना हथियार में सुधार करते गए। तो मध्य के बाद मध्य पूरा पाषाण जो काल चालू होता है वो आपका 50,000 ईसा पूर्व से 40,000, तब तक बहुत साल संस्कृति डेवलप हो गया था। तो इस काल में देखो जो क्वांटाइज मध्य पाषाण काल में क्वांटाइज पत्थर के जगह पर उन्होंने किस तरह के पत्थर का यूज करने लगे, जैस्पर, चर्ट, फ्लिट आदि पत्थर का यूज किया जो उससे भी ज्यादा चमकदार, ठीक है, नोकीला हुआ करते थे। देखिए जैस्पर पत्थर का एग्जांपल, पहले तो काला काला वो लोग अलग अलग तरह का पत्थर यूज करता था, अब देखा कि देखने में अच्छा लग रहा है, चमकदार, धारदार, तो वो कौन सा क्वांटाइज के आधार जगह पर कौन सा पत्थर यूज करने लगी है, जैप्सर, चर्ट और फ्लिट। ये जैप्सर पत्थर है, इस तरह आप लोग देखने को मिला होगा, नदी उदी में जाएंगे तो देखने को मिलेगा, नदी में देखे है ना, देखोगे बहुत धारदार रहता है पानी के साथ। कहीं अब बरसात का सीजन में होता ही होगा नदी, छोटा बड़ा नदी, झारखंड में तो 2 नदी सदाबहार है, बाकी सब तो बरसाती नदी है, तब पर भी देखने को मिलेगा, जाओगे इस तरह का पत्थर मिलेगा आपको। तो देखो इस पत्थर की खासियत क्या थी, ये उसकी तुलना में ज्यादा टिकाऊ और इससे आराम से औजार मारते थे, मतलब ये जहां से मारोगे ना फट टूट जाएगा, और मजबूत भी होता था और चमकदार भी होता था, समझ में आ रही बात ना। तो इस काल में लोगों ने क्वांटाइज के ना जाकर के जैप्सर के पत्थर का यूज करने लग गए। कौन सा समझ में आई। और दूसरी विशेषता थी देखो फलक उपकरण। फलक उपकरण करने का मतलब इसके हथियार भी क्या होते हैं, धीरे धीरे चेंज होने लग गए, धीरे धीरे आकार में भी छोटे होने लगेंगे। तो बोला गया फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। तो आपसे बोला जाएगा किस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई, तो किस काल के बोलेंगे हम लोग, मध्य पूरा पाषाण काल को। किस काल को, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। बोला गया इस फलक एक प्रकार का औजार होता है, हथियार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। जैसे बताएं ये पत्थर मिला तो इसको अगर आप आराम मुलायम भी हुआ करते थे तो मारोगे तो टूट भी जाता था आराम से, और ये चमकीला भी हुआ करता था। तो इसीलिए इस संस्कृति को बोला गया फलक संस्कृति। और फलक संस्कृति में क्वांटाइज पत्थर के ना यूज करके आप किस तरह के पत्थर का यूज करते थे, जैप्सर, चर्ट और फ्लिट। ये जैप्सर पत्थर का हम फोटो दिखा रहे। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। तो फलक का मतलब क्या हुआ, हथियार से संबंधित है, वो फलक नहीं दूसरा समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये किस काल में यूज हुआ, मध्य पूरा पाषाण काल। तो हम लोग क्या देखते जा रहे हैं, हम लोग जैसे जैसे अभी तक आगे बढ़े हैं एक बात देखते जा रहे हैं, उन्होंने आखेट का तो ध्यान दिया ही हुआ था, तो उन्होंने अपने आखेट जब शिकार करने लगे तो उन्होंने अपने अस्त्र में क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव करते जा रहे हैं, मतलब और भी अच्छे सुगम हथियार क्या हुआ यूज करने लग गए। आगे देखो फिर उसके बाद इसकी विशेषता थी, देखो यहीं पर फोटो लाए। मध्य पूरा पाषाण की दूसरी क्या विशेषता थी, बोला इस युग में मुख्यतः औजार जो फलकों से बनने के विभिन्न प्रकार के फलक, जिसका नाम है क्या, बेदनी, छेदनी और खोरेचनी, ये 3 तरह के हथियार यूज मुख्य रूप से करते थे। क्या, मांस उसको छिलने उलने के लिए, बनाने के लिए अपना इस तरह के हथियार। क्यों, क्योंकि इस काल में क्या हुआ, पहले पूरा निम्न पाषाण काल में बड़ा बड़ा हथियार आया, तो जैसे इस काल में आया तो हथियार इसका छोटा हो गया, तो मांस को छीलने के लिए, बनाने के लिए ये सभी क्या लोग यूज करने लगे, शिकार करने के लिए। अब बच्चों भी रात को छोटा को पत्थर उठा के चल दिया साथ ही साथ, ज्यादा वो लोग सभी नहीं आएगा शिकार करने, अभी भी देखने को मिलता है ना, इधर घूमते रहता है। उस समय ट्रेंड था खाओ और सूतो, वही लाइफ था रहता अभी, और टेंशन पड़ने नहीं पड़ता, जाते मिल गया हिरन, मार दी खरगोश, बच्चा गया मार दिया हथौड़ी, मर गया, उठा के भूंज मार के खत्म। हाँ अभी भी जंगल में देखोगे बिरोही सब रहते हैं, वैसे करते हैं ना, जंगल में खरगोश मार के आपको गांव में भी आते हैं बेचने के लिए, तो अभी वही स्टाइल है बस। तो उस समय बच्चा लोग भी जाता था, ट्रेन बच्चे से लोग हो जाता था। हाँ ये नहीं कि शेर का बच्चा को बड़ा होकर ट्रेनिंग नहीं मिलता है, बच्चे से ट्रेनिंग। तो उस समय भी जो आदि मानव था, तो बड़ा लोग तो पूरा बड़का बड़का उठा के लेके जा रहा है, पहाड़े उठा के लेके जा रहा है शिकार करने के लिए। अब बच्चा लोग क्या ले जाएगा, वो भी तो बोलेगा चलो साथ है, उठाओ छोटा को पत्थर, वो भी मारेगा 2-3 को ढेला। तो इसीलिए हथियार क्या हुए, देखो हथियार का टाइप, आकार देख रहे हैं ना हथियार। अब इसका क्या हुआ, बच्चा लोग भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वांटाइज पत्थर के नहीं होते थे, प्लेट जो बताएं उस तरह का होता था पत्थर,
तो ये सभी उत्तर होते थे। और इसी काल की सबसे महत्वपूर्ण क्या था, देखो, कुत्ते को पालतू बनाया जाने लगा और श्रृंगार साधन का प्रयोग करने लग गया। मतलब अगर पूछा जाए कि इस पृथ्वी का सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, कुत्ता था, क्योंकि आदि मानव ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ता ही था। कौन सा सही में आई बात। और फिर उसके बाद महिलाएं लोग ने क्या किया, श्रृंगार भी चालू किया। पत्थर मिला चमकने वाला तो पहन लो, हाँ पहन लो, लत्तर उतर से बना करके डिजाइन पहन लिया करता था, क्योंकि चमकदार चीज। तो अभी आप लोग नहीं करते हैं, पत्थर पहनते, मणि रत्नम जितना कंपनी है, क्या क्या बोलते हैं, जितना क्या जितना भी पत्थर कॉस्टली आता है ना, वजह से क्या बोलते हैं, पत्थर का नाम बताओ। अरे ज्वेलरी दुकान में पत्थर मिलता है ना बहुत तरह का, और वो पत्थर सब पहनने लगता है, इसका नाम हमको भी याद नहीं है। तो पत्थर जनरली सब पहनने लग जाता, तो उस काल से ही प्रथा चली आ रही है। तो महिलाओं लोग बोला कि थोड़ा देखने उखने में ठीक ठाक लगना चाहिए पूरा अभी भी तो करते, देखो वही ट्रेंड आज भी है। देखते कि इतना मोटा मोटा गला में लटका के रखता है फिल्मी दुनिया में। तो सोचो हम लोग आदि मानव तरफ लौट रहे हैं। तो एक चीज छोड़े, पूरा बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा कनवाली पहनेगा, काम मालूम काम लेगा। हाँ अभी अफ्रीकन कंट्री में जाओगे वो लोग अभी औसी पहनता है बड़ा बड़ा, तो समझ लो। तो इसका इसलिए याद होगा, तो किस काल में ज्ञान हो गया था, मैंने पाषाण काल में। और पाषाण काल के किस काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में सबसे पहले बनाया जाने वाला पालतू जानवर क्या नाम था, याद रखिएगा, क्योंकि यूनिक चीज है, एग्जाम में पक्का पूछेगा ये आपको। नहीं तो वहां गाय नहीं मार दीजिएगा, गाय बहुत मार देता है। गाय, बैल, शेर, कुत्ता, 4 ऑप्शन देगा, 90% से गाय मारता है। गाय नहीं, सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाला जानवर कुत्ता था, ठीक है। और श्रृंगार के साधन का खोज चालू हो गया था पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल की दूसरी सबसे विशेषता ये थी कि इस काल में हथियार क्या हो गए थे, छोटे हो गए थे। यहां तक बात समझ में आई, आइए। तो पूरा पाषाण काल का भी हुआ, उसके बाद अगला आइए, उसके बाद उच्च पाषाण काल, मतलब पाषाण काल का अंतिम अध्याय। पाषाण काल को 3 भाग में बांटे, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और, तो तीनों पाषाण काल में देखो जो भी हम लोग पूरा पाषाण काल चल रहे हैं, तो इस काल में शिकार करना, आखेट करना ही विशेषता थी। अब इसका कारण क्या था, अब हथियार लोग को और तेज हो गया। तेज क्या हो गया, पहले बड़ा बड़ा बनाया, अब छोटा छोटा बनाया, तो छोटा छोटा आया तो घिसने का भी काम आया। तो अब जो पत्थर बना ये लोग का और पूरा धारदार ब्लेड की तरह धार बनाने लग गया। तो वही बोला गया इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पतले और धार युक्त होते थे औजार। देखो इस पत्थर का नाम है चकमक पत्थर। हाँ एकदम पूरा चमकीला होगा और बहुत, देखो ये पूरा धार ब्लेड का तरह रहता है, पूरा धारदार, थोड़ा सा मारा तो पूरा हाथ उड़ा देगा उस काल में। इसीलिए बोला पूरा धारदार ब्लेड। तब का हुआ ये लोग का शिकार करना क्या हो गया, और भी आसान हो गया, आराम से शिकार करने लगे। दूसरी विशेषता क्या थी, बोला गया उच्च पूरा का आसान काल की अवस्था में विश्वव्यापी संदर्भ की 2 विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या थी, देखो चकमक उद्योग। उद्योग कहने का मतलब ये हुआ, उद्योग मतलब क्या, यहां ही नहीं समझिए कि काल कारखाना लगा दिया। यहां मतलब उद्योग का मतलब ही हुआ कि इस काल में पहले हम लोग क्वांटाइज आए, जेप्सर पत्थर आए, अब लोग चकमक पत्थर, मतलब ये देखने में भी और खूबसूरत और भी धारदार हो गया। तो वही बोला गया चकमक, मतलब अब ये लोग पत्थर जितना भी यूज करने लग गए, अब उससे पुराना वाला का एक्सपायर, जैसे आप लोग 2G मोबाइल को एक्सपायर कर दिए, टच स्क्रीन को ले आए, उसी प्रकार ये लोग पुराना वाला पत्थर को एक्सपायर करते गया और नया पत्थर लिखने के लिया। तो अब इसका पत्थर ज्यादा धारदार हो गए, अब ये लोग ज्यादा साहसी हो गया, अब बड़ा बड़ा जानवर को भी लोग मारने लग गया। तो इसीलिए इस काल में लोगों ने चकमक पत्थर हुआ और यहीं से होमोसेपियंस का जन्म हो गया। होमोसेपियंस मतलब क्या होता, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस हुआ। तो देखो अभी क्वेश्चन आएगा क्यों हुआ उसमें। देखो हम लोग का जीवन में क्या होता है, देखो कि हम लोग जिस राज्य में रहते हैं हम लोग का वेशभूषा, आकार, बॉडी स्ट्रक्चर उसी तरह चेंज होता है। क्यों, हम लोग के ऊपर क्या होता है, वातावरण, प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। हम लोग जिस राज्य में खाना की प्रधानता, अब झारखंड में पहले पूरा लंबा लंबा आदमी होता था, अभी 4 फीट में सिमटते जा रहा है। क्यों, क्या हम लोग का जैविक जीवन व्यस्तता हो रहा, इधर हो रहा। फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएगी तो और छोटा छोटा मिलेगा, 3 फुट वाला सब मिलेगा। यूपी तरफ चले जाओगे पूरा लंबा लंबा मिलेगा, 7 फीट से नीचे कोई मिलेगा ही नहीं आदमी। इस सब दरवाजा में माथा टकरा जाएगा लोग।
वैसे झुक के पार होगा। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, उन लोग का भौगोलिक स्थिति में रहन सहन खान पान में परिवर्तन आते चला गया। अब वो बनमानुष से मानुष की ओर धीरे धीरे डेवलप होने लग गए। ठीक, तो मानुष की ओर वही बोला गया लास्ट में कि आधुनिक मानव का धीरे धीरे अब उदय होने लग गया। क्योंकि पूरा पाषाण काल हम लोग समाप्त करेंगे। पूरा पाषाण काल का 3 चरण हम लोग पढ़े। क्या क्या पढ़े, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल का अंतिम अध्याय है। और पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन सा भाग में बांटे थे, बोलो। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था, कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो हम लोगों ने जब पूरा पाषाण काल का सारा अध्याय खत्म किया तो अब मध्य पाषाण काल में एंट्री करेंगे। मतलब यहां तक हम लोगों ने 3 चीज पूरा स्ट्रांग कर लिया। क्या कर लिया, पहला अपनी सुरक्षा के लिए हथियार पूरा तेज तर्रार कर लिया। एकदम बड़ा बड़ा जानवर आखेट आराम से कर सकते थे। अब जब आखेट करने लग गए तो अब मान लो कि लेके आ गए 20 किलो वाला जानवर को मार करके, अब आराम से का एक दिन में खा पाएगा, तब स्टोर खाद्य सामग्री रखता था लोग। तो इसीलिए इस काल की प्रधानता थी खाद्य सामग्री को शिकार करना आखेट और खाद्य पदार्थों को स्टोर करना। दूसरी इस काल की विशेषता सबसे बड़ी रही थी, तो इस काल में इन लोगों ने पालतू पशु बना लिया था। उस पालतू पशु का नाम क्या था, कुत्ता था। तीसरी विशेषता क्या थी, महिलाओं ने श्रृंगार पर ध्यान देना चालू कर दिया। क्यों, क्योंकि इस काल में चमकदार पत्थर मिलने लग गए। अब चमकदार पत्थर निकले तो देखिए हाँ बहुत अच्छा लग रहा, लगाओ पहन लो। आप लोग कोई दुकान स्टोर में जाते हैं तो क्या देखते हैं, स्टोन वाला पूरा चमकीला है, शादी विवाह में क्या वही समझ से काम चलाते हैं। पूरा स्टोन मिल गया, पूरा लपेट लिया, पूरा A to Z जाते हैं ना, तो सिंगारो स्टोर समझ जाता है अच्छा ही खरीदे वाला है। 200 रुपया सीधे, इसको 1000 रुपया दाम है। देखिए स्टोन लगा हुआ है। हाँ अभी पॉपुलर है, महिलाएं लोग खरीदने जाती है। अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं बोलते, महिलाएं लोग खरीदने जाती है। देखो स्टोन का साड़ी खरीदने जाना, देखना 10,000 20,000 30,000 कहाँ बोलेगा, स्टोन लगा हुआ है। बस स्टोने के नाम पर वो साड़ी है, साड़ी है उसमें खाली पत्थर लगा ले, तो पत्थर लगा इसका फायदा, चमकदार ज्यादा लगेगा। एग्जाम्पल इसलिए दिए कि आपको याद रखिए कि श्रृंगार का यूज आपका पाषाण काल में हुआ। तो स्टोन का मतलब पत्थर, पत्थर मतलब श्रृंगार करेगा और जानवर बनाएगा। इतना समझ में आया। तो आज हम लोग कक्षा यहीं तक। आज हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का पूरा अध्याय पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कड़ी। ठीक है, धन्यवाद।